आज हम सीखेंगे कि रेडीमेड लहंगे को हम कैसे फिटिंग करें। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इस बॉर्डर को यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि हमें इसकी लंबाई भी कम करनी है। तो इस बॉर्डर को यहाँ से हटाने के बाद सबसे पहले हम लंबाई को अपनी कम करेंगे, जितनी भी हमें लंबाई चाहिए उसी हिसाब से हम इसकी पहले कटिंग कर लेंगे। उसके बाद में इस बॉर्डर को दोबारा लगाएंगे। तो ये यहाँ से हटाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने अपने लहंगे में से ये बॉर्डर रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब इसमें दो तरह की नेट लगी हुई है। ठीक है, अब इन दोनों नेट को हम जो इसकी ये कलियां हैं इनको स्टिच करेंगे। और हमें वेस्ट चाहिए 34 तैयार। तो हमें इसको कलियों को इतना रखना है कि 34 हमारी वेस्ट आ जाए। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे कि इस तरीके से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। जैसे ब्लाउज में हम प्लीट्स डालते हैं ना, उस तरीके से हमें इसमें प्लीट्स डालनी है। अब तो इस तरीके से इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। और इसको थोड़ा आधे तक, लहंगे की जो भी हमारी लेंथ है उसके आधे तक लेके आएंगे। एकदम से इसको उतारना नहीं है। ठीक है, अगर आप एकदम से उतार दोगे तो इसमें झोल आ जाएगी। ठीक है, तो आपको जो भी हमारी लहंगे की लेंथ होती है उससे आधे तक आपको इसको प्लेट को डालना है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये सिल दिया। ठीक है, इसी तरीके से हम अपनी सारी कलियों को सिलाई लगा लेते हैं और इसकी वेस्ट 34 इंच तैयार कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसमें कैसे जिप लगेगी और कैसे इसकी बेल्ट लगेगी वो दिखाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम सारी कलियों को सिल लेते हैं। इस तरीके से देखो, मैंने इसमें भी सब में सिलाई लगा दी है कलियों में। और इसी तरीके से दूसरी वाली नेट, इसमें दो नेट लगी हुई है लहंगे में, तो इसमें भी मैंने इसी तरीके से सिलाई लगा ली है। तो अब ये दोनों पार्ट बराबर हो गए हैं। अब इस साटन को भी इसके बराबर करना है। ठीक है, ये जो इसका लाइनिंग लगा हुआ है वो साटन फैब्रिक का है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसमें भी इस तरह से ये सिलाइयाँ लगी हुई है, यहीं से हम इसको दबा देते हैं। ठीक है, ये भी इसके बराबर हम कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरीके से ऐसे करके प्लेट डाल के आप इस तरीके से इसमें रखोगे ना तो बेकार लगेगा। जैसे बनारसी कपड़े का अगर लहंगा होता है, मतलब जो भी अगर मोटे फैब्रिक का लहंगा होता है तो आप उसमें इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर नेट का फैब्रिक है ना, तब आपको इसे नहीं लगाना है। आपको तब क्या करना है कि जो ये सिलाइयाँ हैं इन्हीं को ही वही ब्लाउज में जिस तरीके से प्लेटेड बनाते हैं ना, उसी तरीके से ऊपर से थोड़ा ज्यादा लेना है और नीचे फिर कम करते हुए चले आना है। इसी तरीके से सिलाई लगानी है, क्योंकि जो हमारा नेट का फैब्रिक होता है उसमें यहाँ से विजिबल होता है। जो भी आप यहाँ लग करोगे वो यहाँ आगे से दिखाई देगा, फिर बहुत गंदा सा लगेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करो, आप इनको भी, ये जो जोड़ लगे हुए हैं जी, इसमें अस्तर में भी जो हमारी ये कलियां बनी हुई है, इसको भी इस नेट फैब्रिक के बिल्कुल बराबर कर लो। ठीक है, अब मैं इसको बराबर कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। इस तरीके से मैंने देखो ये तीनों पार्ट इसके बराबर कर लिए हैं। ये बिल्कुल बराबर हो गए हैं तीनों पार्ट। अब इसके बाद हमें लंबाई चेक करनी है, हमें लंबाई कितनी लेनी है। ठीक है, तो मुझे ये जितना चौड़ा बॉर्डर था इतना ही माइनस करना है लंबाई में। ठीक है, वो इसकी लंबाई है। बाकी आप लोग भी हमेशा ध्यान रखना लहंगे वगैरह की, जब भी आप लंबाई लो, जितनी भी लॉन्ग ड्रेसेस होती है, हम पहनने वाला जिसका भी मतलब लहंगा है या ड्रेस है, कितनी हील पहनता है उस पर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है लंबाई लेते समय। ठीक है, अगर आप हील के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो आपकी ड्रेस छोटी हो सकती है। ठीक है, तो जब भी आप लेंथ लो तो सामने वाला कितनी हील पहनता है या पहनने वाला है, तो
उस लंबाई पे जरूर ध्यान दें। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम इन तीनों पार्टों को ना एक साथ पहले स्टिच कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि लेंथ कम करने में इजी होगा। ठीक है, जब हम लेंथ की इसकी कटिंग करेंगे तो हमें कटिंग करने में आसानी होगी। तो हम इन तीनों पार्टों को पकड़ के एक सिलाई लगा लेते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं। फिर जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो एकदम ओके कटिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसकी सिलाई लगाएं। देखिए इस तरीके से मैंने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इसकी कटिंग करना ना थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि नहीं तो ये तीनों पार्ट जब अलग अलग होते हैं ना तो स्टिच बेल्ट लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती थी। तो अब क्या करेंगे, हमें इसकी कटिंग करनी है इस बॉर्डर के बराबर। हम इस तरह से एक निशान लगा लेते हैं। ठीक है, और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसकी कटिंग कर देते हैं। इस तरीके से सिलाई लगाने से फायदा हो जाता है कि आपके कपड़े ना इधर उधर भागते नहीं हैं। ठीक है, और देखो कितने अच्छे से इसकी कटिंग हो चुकी है। अब इसमें जिप लगेगी। ठीक है, उसके बाद इसमें बेल्ट लगेगी। और कैंसिल जिप लगाने वाले हैं इसमें हम। तो कैंसिल जिप लगाने का जो तरीका होता है ना वो इस तरीके से नहीं होता। काफी लोग क्या करते हैं, इस कपड़े को हमने ऐसे करके टर्न किया पीछे की तरफ और चेन को हमने इस तरीके से रख दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक सिलाई लगा दी। इस तरीके से कैंसिल चेन को नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब सिंपल जो जिप होती है उसको इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, लेकिन कैंसिल चेन का ये तरीका गलत होता है। ठीक है, कैंसिल चेन को आपको इस तरीके से इस तरह से खोल के रखना है और यहाँ पर इसके किनारे किनारे की सिलाई लेनी होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लगाना। यहाँ ऊपर से इसको इस तरीके से रखेंगे और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे और इस तरीके से इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये चेन को इस तरीके से हमें खोलना है। ठीक है, चेन जो होती है ना उसको हमें इस तरीके से, जैसे ये चीज होती है ना, इसको ऐसे करके खोल के रखना है सिलाई लगाते समय। ठीक है, तो इस तरह से हमने रखा और इसको हमें खोलना है ऐसे करके, ऐसे। फिर इसके किनारे किनारे आपको स्टिच लेनी है। और धागे वगैरह साथ के साथ ही काटते जाएं। ठीक है, वो लटकते हुए बहुत बेकार लगते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी आप कपड़े वगैरह सिल रहे हो, धागे लटक रहे हैं ना, उनको साथ के साथ ही कटिंग करते जाएं। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी लगा लेते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने दोनों साइड जिप लगा लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस जिप को बंद करेंगे। ठीक है, इस तरीके से बंद कर दिया और देखो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। तो कैंसिल चैन को आपको इसी तरीके से लगाना होता है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, उल्टा करेंगे। इसमें मैंने कैन भी अटैच करी है। और कैन जब आप लगाओगे तो जिप लगाने से पहले आपको कैन अटैच करनी होती है। काफी लोगों को ये नहीं पता होता है कि कैन क्या होती है। तो कैन ना ये तरीके का एक हार्ड सा ये फैब्रिक होता है जो हम लहंगे या गाउन वगैरह में थोड़ा उसको फूला फूला सा रहे, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जहाँ तक हमने ये जिप लगाई है, ये देखो जहाँ पे भी हमारी ये जिप की सिलाई दिखाई दे रही है, ठीक है, वहां से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं।
इस तरीके से जहाँ से हमने चेन को एंड किया है वहाँ पे हम अपने इसको बूट को रखेंगे और इस तरीके से सारे फैब्रिक को एक साथ ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, पहले ये लाइनिंग का हो गया, फिर ये नेट वाला और फिर ये सेकंड वाला पार्ट इसका। ठीक है, और फिर ये लाइनिंग। इस तरह से यहाँ पे हम थोड़ा सा पक्का करते हुए फिर नीचे तक ये सीधी सिलाई ले जाएंगे। थोड़ा कैन लगाने के बाद सिलाई लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा कपड़े को बहुत संभालना पड़ता है। इस तरीके से आराम आराम से हम अपनी सिलाई को कंप्लीट करें। ठीक है, सिलाई लगाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कोई भी पार्ट हमारा बीच में छूटना नहीं चाहिए। तो जब भी आप कपड़े को इस तरह से पकड़े तो चारों पार्टों को देख लें कि है या नहीं है। देखिए मैंने इसकी साइड की सिलाई कंप्लीट कर ली है और ये हमारा जिप वाला पार्ट है। देखो यहाँ पर कहीं भी आपको जिप नजर आ रही है, ये देखो, है ना। तो इस तरह से हमारा ये साइड वाला पार्ट फिनिशिंग के साथ तैयार हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, बेल्ट लगाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा हैवी हो गया है कैन की वजह से। तो इसमें जो बेल्ट थी वो बहुत ज़्यादा चौड़ी थी और मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी कटिंग कर दी है इसकी। तो ये भी खोलेंगे और इसको रॉन्ग साइड से, ठीक है, रॉन्ग साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें फ्रंट में उसको लेकर आना है। ठीक है, पलट के हम फ्रंट साइड में इसको लेकर आएंगे। इस तरीके से 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए हम अपनी बेल्ट को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए। अब इसको हमें सीधी तरफ से फोल्ड कर देना है। इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए ऐसे ऐसे इसको सीधी साइड फोल्ड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं पहले, फिर आगे चलते हैं। नीचे से भी कपड़े को चेक करते जाना है कि नीचे हमारा कपड़ा फोल्ड ना हो जाए। ठीक है, कोई भी पार्ट हमारा दबे ना। ठीक है, एकदम ओके। इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। देखिए मैंने इस तरीके से ये बेल्ट लगा ली है और इसको मैंने यहाँ पे रफली स्टिच किया था। यहाँ पे ऐसे करके ना फोल्ड करके नहीं लगाई थी सिलाई, क्योंकि मुझे ये बॉर्डर भी इसके साथ ही यहाँ पे अटैच करना है इस तरीके से। ठीक है, तो हम इसके साथ इसको सिल लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे और इसको सिलाई लगा देंगे ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा बॉर्डर रेडी हो जाएगा। और जो ये मैंने पट्टी लगाई है ब्लू कलर की, ये वेलवेट के कपड़े की है।
तो आपको ये बिल्कुल एक समान दूरी रखते हुए इस बॉर्डर को हमें लगाना है। अब एक जैसी हम इसकी जो चौड़ाई है वो बिल्कुल एक जैसी सारे में रखते हुए जाएंगे। ठीक है, कहीं पे भी मोटा पतला नहीं रखेंगे। इस तरीके से बराबर मार्जिन या बराबर दूरी लेते हुए हम इसको इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। ठीक है, जब भी आप बॉर्डर वगैरह का इस्तेमाल करें, जहाँ पे भी ये मोटा फैब्रिक हो जाता है, हैवी हो जाता है, तो आपको उस समय क्या करना है, मशीन के जो टांके होते हैं वो थोड़े से बड़े करने हैं। इस तरह से मेरे लहंगे में ये बॉर्डर लग के कम्प्लीट हो चुका है और इसकी जिप भी देखो कितनी खूबसूरत तरीके से इसमें अटैच हो चुकी है और ये लहंगा मेरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।